हाय, ग्रेट मॉर्निंग। कहा जाता है कि आज के पिछले 20-25 सालों में दुनिया जितनी बदली है ना, उतना पिछले 200 सालों में नहीं बदली है। और अगले 10-15 सालों में दुनिया इतनी बदलेगी ना, जितने पिछले 1000 सालों में नहीं बदली होगी। चेंज के लिए आप तैयार हो जाओ। और कोरोना आया, आपने देख लिया होगा कि हम जो सोच नहीं सकते थे कि आदमी आदमी से मिलने से डर रहा है। जो मास्क लगाने का मतलब हम समझते थे कि ऑपरेशन थिएटर में मास्क लगता है, आज लोग अपने घर में मास्क लगा के बैठे हुए हैं। दुनिया बदल रही है, दुनिया बदलेगी। डिसाइड आपको करना है कि आप समय के अनुसार बदलना चाहते हैं और अपने आप को बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। और कहा गया है ना, या तो खुद को बदल लो, नहीं बदलना तो पड़ेगा, या समय आपको बदल देगा। खुद से बदल गए तो ठीक, अगर समय ने बदला ना, बहुत तकलीफ़ देता है। भाई साहब, आज के 20-25 साल पहले हम खाना घर में खाते थे और शौचालय करने खेत में जाते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि हम शौचालय घर में कर रहे हैं और खाना खाने बाहर ढाबा पर जा रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है, हम खाना घर में खा रहे हैं और शौचालय करने बाहर ढाबे पर जा रहे हैं। सब कुछ का तरीका बदल गया है पिछले 20-25 सालों में। लेकिन 1970 में मेरे पिताजी नौकरी करते थे और नौकरी से पैसा कमाते थे, उससे घर चलता था। 30 तारीख को उनकी 1 तारीख को उनकी सैलरी आती थी और उससे पूरे महीने हमारे घर का खर्चा चलता था। आज 2021 में भी अगर मैं नौकरी कर रहा हूं और हर महीने के अंत में मुझे पे पैसा आता है और उसी पैसे से मेरा घर चलता है और फिर अगले महीने 30 दिन मैं नौकरी पर जाता हूं, मतलब कि आज से 50 साल पहले मेरा घर जिस तरह से पिताजी चलाते थे, उसी तरह का इनकम करके मैं अपना घर चलाता हूं। तो इसका मतलब है कि 50 सालों में मैं नहीं बदला। दुनिया इधर की उधर हो गई, सब कुछ करने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पैसे कमाने के तरीके नहीं बदले। पिताजी भी नौकरी कर रहे थे, हम भी नौकरी कर रहे हैं। क्यों नहीं बदले? क्योंकि हमने अपनी सोच नहीं बदली। आप सोचो, आज से 20 साल पहले कोई बोलता कि मेरा टैक्सी का बिजनेस है, तो आप उससे क्या पूछते? आप पूछते कि तुम्हारे पास कितनी टैक्सी है? तो वो बोलता मेरे पास 50 टैक्सी है, 50 ड्राइवर है, यहाँ पर उनका मैंने वो बना के रखा हुआ है, यहाँ पर टैक्सी रहता है, यहाँ पर ऑफिसेज हैं, यहाँ पर 2 स्टाफ रखे हुए हैं जो ड्राइवर को मेंटेन करता है, वो सारी चीज़ें कहता। आप आज के टाइम में टैक्सी का सबसे बड़ा बिजनेस कौन कर रहा है? आज के टाइम में टैक्सी का सबसे बड़ा बिजनेस ओला कर रहा है, उबर कर रहा है। जाके पूछिए उनसे उनके पास कितनी टैक्सी है। उनके पास एक भी टैक्सी नहीं है। फिर भी इंडिया में सबसे बड़ा टैक्सी का बिजनेस कौन कर रहा है? ओला कर रहा है। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले आप किसी से बोलते कि मैं होटल का बिजनेस करता हूं, तो आपसे क्या पूछा जाता है कि आपके पास खुद का कितना होटल है? आप बताते मेरे पास 20 होटल है, एक मनाली में है, एक शिमला में है, एक देहरादून में है, एक गोवा में है, एक यहाँ है, वहाँ 50 जगह बताते आप। आज होटल का सबसे बड़ा बिजनेस कौन करता है? आज होटल का सबसे बड़ा बिजनेस ओयो करता है। उसके बाद खुद के कितने होटल हैं? एक भी नहीं। भाई साहब, 25 साल में, 20 साल में बिजनेस करने के कंसेप्ट बदल गए हैं। लोग दिमाग लगा के पैसा कमाते हैं, लोग कंसेप्ट लगा के पैसा कमाते हैं, लोग प्लेटफॉर्म बना के पैसा कमाते हैं, पैसा लगा के पैसा नहीं कमाते हैं। आज के 15 साल 20 साल पहले का कंसेप्ट था, करोड़ों लगाओ लाखों कमाओ, लाखों लगाओ हजारों कमाओ, हजारों लगाओ 100 में कमाओ। ये आज से 20 साल 25 साल पहले का कंसेप्ट था। आज पिछले 20-25 सालों में, पिछले 15 सालों में जितने भी मिलनायर बिलनायर बने हैं ना, वो सारे बिना पैसा लगाए बने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सिस्टम कहता है, ये आपका गूगल कहता है। आप सर्वे कह रहा है कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जितने भी करोड़पति अरबपति बने हैं, उसमें से 50% लोग बिना पैसा लगाए हुए हैं। चाहे वो जो ओयो, ओला, उबर, ओयो होटल, ये सारे चीज़ उसी के तो एग्जाम्पल हैं। एक छोटी सी कहानी कहूँगा, आप जानते होंगे। भगवान राम के बारे में आपने सुना होगा। भगवान राम के यहाँ सब कुछ डिसाइड हो चुका था। सब कुछ डिसाइडेड था कि भगवान राम कल राजा बनने वाले हैं, कल उनका राज्याभिषेक होने वाले हैं। सारी तैयारियां हो गई थी। शाम में पिताजी बुलाते हैं, बोलते हैं कि भाई आपको बन जाना पड़ेगा, कल राजा बनने वाला है। सब तैयारी हो चुकी है, डुगडुगी बज चुकी है।
एक दिन पहले पिताजी बोलते हैं तुम्हें बन जाना है। अच्छा, राजा कौन बनेगा? तुम्हारा छोटा भाई राजा बनेगा। थोड़ी देर बाद उसकी माता आके बोलती है कि अब तुम ये कपड़े भी पहन के नहीं जा सकते हो, कपड़े भी उतार दो। भाई आता है, वो खड़ाऊ भी लेके चला जाता है। अगर हमारे और आपके घर में ऐसा हो जाए ना, बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी कि क्यों जाऊं मैं, भाई क्यों राजा बनेगा। कल बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी अगर पिताजी बोल दे कि तुमको नहीं दूंगा उसको दूंगा तो। भगवान राम ने क्या कहा जब उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हें 14 सालों के लिए बन जाना है, तुम राजा नहीं बन रहे हो? भगवान राम ने कहा कब जाना है? तो जो कल राजा बनने वाला था उससे राजपाट छीन लिया गया, उसके कपड़े छीन लिए गए, भाई आया खड़ाऊ लेके चला गया। हद तो तब हो गई, कुछ महीनों बाद रावण आया और पत्नी को लेके चला गया। एक आदमी की कितनी परीक्षाएं ली गई। राजकाज छीना गया, कपड़े छीने गए, चप्पल तक छीन लिए गए, 14 सालों का वन का जीवन। और वो वन ऐसे आज की तरह वन नहीं थे जहां हम लोग घूमने जाते हैं तफरी करने के लिए। तब के वन थे, बड़े बड़े सांप जानवर बिच्छू क्या क्या रहते थे। और भगवान थे लेकिन वो मनुष्य का अवतार में आए हुए थे। तो राजकाज छीन लिया गया, कपड़े छीन लिए गए, खड़ाऊ छीन लिए गए। वो आया और बीबी छीन के चला गया। रावण आया और बीबी लेके चला गया। 14 सालों वन में कठिन तपस्या करने के बाद में अगर वो वन नहीं गए रहते, राम उसी दिन राजा बन गए रहते तो सिर्फ एक राजा होते। 14 सालों तक वन का जीवन जी के आए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। उनके वंशजों ने 7000 साल तक राज किया। और आज भी हम और आप राम की कहानी, राज की मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं क्योंकि वो 14 सालों तक वन में भटके हैं। दोस्तों, स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है लेकिन धरती पे भी स्वर्ग है। एक बार वन की जीवन जीना पड़ेगा, एक बार मरना पड़ेगा। मैं बताऊं धरती पे स्वर्ग है। नहीं, आपको पता है स्वर्ग जाने की सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है? मरना पड़ता है। धरती पे भी स्वर्ग हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नेता जो लाइफ जीते हैं, हमारे लिए स्वर्ग ही तो है वो। लेकिन उसके लिए हमें भी एक बार मरना पड़ेगा। इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में मरना पड़ेगा। मर के काम कर लो, लीक से हट के काम कर लो, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके काम कर लो, कुछ अलग करके काम कर लो। 2 साल, 3 साल, 20 घंटे काम कर लो। करना क्या है, आप हमसे कांटेक्ट करें। आप अपने करंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, कुछ एंथुसियाज्म चाहिए अलग कुछ करने की। जिसके थ्रू भी आपको ये वीडियो मिले, आप उनसे ज़रूर एक बार बात करें कि लाइफ में क्या किया जा सकता है, सिग्निफिकेंट कैसे किया जा सकता है। हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट करना चाहते हैं। हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इफ़ यू हैव ए ड्रीम, वी हैव ए टीम टू फुलफिल योर ड्रीम। साथ मिलकर करेंगे, बड़ा करेंगे, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आए हुए हैं। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।